नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश प्रजापति। महाराष्ट्र के नगर पंचायत चुनाव में भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ा दल बनकर उभरी है। 106 में से 97 नगर पंचायत के नतीजे घोषित हो चुके हैं। उसमें एनसीपी के खाते में 27, बीजेपी के खाते में 22, कांग्रेस के खाते में 21 और शिवसेना को 17 सीटें मिली हैं। लेकिन बात जब प्रत्याशियों की आती है तो भाजपा के कुल 384 उम्मीदवार जीते हैं। दूसरे नंबर पर एनसीपी है जिसके 344 उम्मीदवार जीते हैं और कांग्रेस के 316 जीत पाए हैं। अब ये चुनाव इसलिए मायने रखते हैं क्योंकि कुछ समय पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 27 ओबीसी आरक्षण इस चुनाव में नहीं दिया जा सकता और सभी सीटों पर जनरल कैटेगरी के तहत ही मतदान कराए जाएंगे। अब एक बार के लिए इसे पूरे चुनाव में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी है। लेकिन बात जब पूरे महाविकास आघाड़ी की आती है तो यहाँ पर उनकी कुल सीटें बीजेपी से कई ज़्यादा है। अगर बीजेपी की टैली 384 पर आकर रुकी है तो महाविकास आघाड़ी का आंकड़ा 994 तक गया है। बात अगर अलग अलग क्षेत्रों की करें तो मराठवाड़ा में कुल 22 पंचायतें हैं और इसमें बीजेपी के खाते में 6 गई हैं और शिवसेना ने यहाँ से 4 पंचायत निकाली हैं। कांग्रेस ने 3 और एनसीपी को सिर्फ 2 मिल पाई हैं। वहीं विदर्भ की बात करें तो वहां की 28 पंचायतों में से बीजेपी और कांग्रेस ने 5 सीटें अपने नाम की हैं। एनसीपी को 2 मिल गई हैं और शिवसेना का खाता अभी नहीं खुला। इसके आगे बढ़े तो कोंकण और पश्चिमी महाराष्ट्र में बीजेपी ने 5 पंचायत जीती हैं। शिवसेना ने यहां से 4 निकाली हैं। एनसीपी के खाते में 8 गई हैं और कांग्रेस को सिर्फ 1 से संतुष्ट करना पड़ा है। तो महाराष्ट्र में ये बड़ा फेरबदल आया है। इस वीडियो को देखकर आपके दिल में, आपके मन में दोस्तों क्या कमेंट्स आते हैं, हमें इंतजार रहेगा। तब तक के लिए नमस्कार। हर भाषण में आपको मोदी जी का नाम देना पड़ता था। आपकी उपस्थिति में मैंने और मोदी जी ने दोनों ने कहा था कि देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में चुनाव लड़े हैं और एनडीए जीतने के बाद देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बने। मगर चूंकि आपको मुख्यमंत्री बनना था, आपने हमारे साथ विश्वासघात किया, सत्ता पर बैठे और फिर क्या चलाया। मैं कुछ समय पहले आया था, तब मैंने कहा था कि महाराष्ट्र की आघाड़ी सरकार इस प्रकार की सरकार है जो 3 पहिए वाली ऑटो रिक्शा है जिसके तीनों पहिए अलग अलग दिशा में जा रहे हैं। मगर मेरी थोड़ी गलती हो गई। मैंने बहुत ऑप्टिमिस्टिकली इस सरकार के लिए सोच लिया। आज मैं इसमें थोड़ा सुधार करना चाहता हूं। महाराष्ट्र की आघाड़ी सरकार 3 पहिए वाली ऑटो रिक्शा है जिसके तीनों पहिए अलग अलग दिशा में है और तीनों पहिए पंक्चर है जो चलती ही नहीं, सिर्फ धुआं बाहर निकालती और प्रदूषण बढ़ाती है। महाराष्ट्र की जनता के पास जाना पड़ेगा, घर घर में जाना पड़ेगा। क्या है सरकार महाराष्ट्र का कल्याण कर सकती है? जो महाराष्ट्र आजादी के बाद कई सालों तक हर क्षेत्र के अंदर टॉप मोस्ट रहा, देश का नेतृत्व किया, चाहे कोऑपरेटिव का आंदोलन हो, चाहे औद्योगिक निवेश की बात हो, चाहे उत्पादन की बात हो, चाहे एक्सपोर्ट की बात हो, चाहे डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन की बात हो, चाहे कृषि उत्पादन की बात हो, चाहे दुग्ध उत्पादन की बात हो, महाराष्ट्र ने सालों तक देश का नेतृत्व किया। क्या ये लोग महाराष्ट्र को पुराना वैभव दिला सकते हैं? अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।